शुरू ओके। करते हैं। देखो बेटा, 20 टॉप न्यूमेरिकल थे जो डिस्कस किए थे, हमने बताए थे आपको। कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी जल्दी से वाइज आपको करा देते हैं। ठीक है जी। तो ये 20 न्यूमेरिकल है, ओके 20 सर, से रिवाइज। ज्यादा है। जरा देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास जनाब चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हमारे पास है। किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले उसके फार्मूले पता होने चाहिए। चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल पहले करते हैं। आधे चैप्टर के आज कर लेंगे, आधे के नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 15वां चैप्टर हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, हमारे पास जनाब चैप्टर है। और इसके जो फार्मूले हैं देख ले। एक तो टेम्परेचर के कन्वर्जन का फार्मूला है। 3 स्केल टेम्परेचर के होते हैं। सेंटीग्रेड, टीसी के मतलब होता है सेंटीग्रेड, टीएफ के मतलब होता है फ़ारेनहाइट, और टीके के मतलब क्या होता है, केल्विन हमारे पास जनाब जो होता है। 3 हमारे पास टेम्परेचर होते हैं। इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वक्त आएगा तो बताएंगे कि जनाब इन टेम्परेचर को कैसे जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। एमसीक्यूज में आते हैं, सवाल वाल का चांस इसमें कमी है। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है देख ले बेटा, ये हमारे पास बॉयस लॉ का फार्मूला है। बॉयस लॉ के बाद हमारे पास चार्ल्स लॉ का फार्मूला है, V1/T1 = V2/T2। उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला है। ये फार्मूले पढ़े हुए आपने। PV = NRT है। P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल होते हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर है। एक और फार्मूला है प्रेशर ऑफ द गैस का, P = 1/3 ρV²। और एक फार्मूला और है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस का। हालांकि ये बहुत सारे फार्मूले हैं और कुछ कांस्टेंट चीजें हैं। ये V² बार होता है, इसको एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी कहा जाता है। इसका अगर रूट ले ले तो इसको VRMS कहते हैं। एक बात ये। दूसरी बात कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है R, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314। ये आपको याद होनी चाहिए, हो सकता है सवाल में गिवन ना हो। उसके अलावा के हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास के, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.38। 10⁻⁻23 ये पावर है, 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल इंटू ओके। केल्विन हमारे पास है। तीन, हालांकि लिखे तो फार्मूले बहुत सारे हैं, लिखे तो फार्मूले बहुत सारे हैं, मगर बेसिकली इसमें से जो फार्मूला आपको काम के हैं, जो फार्मूले, एक फार्मूला बेटा ये वाला काम का है, एक फार्मूला ये वाला काम का है, एक फार्मूला ये वाला काम का है, और एक फार्मूला, ये 3 फार्मूले हैं बेसिकली जो आपके ज्यादा अहम काम आएंगे। इन पे न्यूमेरिकल के चांस नहीं है। इन पे न्यूमेरिकल के चांस है कि इन पे न्यूमेरिकल हमारे पास आएंगे प्रेशर ऑफ द गैस का, जनरल गैस इक्वेशन का, और काइनेटिक थ्योरी का। जल्दी जल्दी इसके न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं जनाब। जल्दी जल्दी इसके न्यूमेरिकल जनाब करने की जो कोशिश करते हैं, देखिएगा ध्यान से, तवज्जो देके। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, फाइंड द मास ऑफ द एयर विद इन अ कार टायर। कार का टायर होता है, उसके अंदर कितना मास होगा, हवा भरते हैं ना भाई, हवा भरते तो कितना मास होगा, गिवन दैट इट होल्ड्स 0.02 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अ प्रेशर ऑफ 3 × 10⁻⁵न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, चीजों को ना आइडेंटिफाई करते हैं यूनिट से। जब मीटर क्यूब लिखा होता है तो इसके मतलब होता है वॉल्यूम है। मीटर क्यूब लिखा है इसके मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब के मतलब वॉल्यूम होता है। सेंटीग्रेड लिखा हुआ है इसके मतलब टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। उसके बाद जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, प्रेशर होता है। डेटा बनाएंगे। प्रेशर की वैल्यू गिवन है 3.0 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है। टी हमारे पास कितना है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक और बात याद रखनी है कि टेम्परेचर कभी भी सेंटीग्रेड में नहीं होगा। टेम्परेचर जब भी होता है वो हमेशा केल्विन में होगा। टेम्परेचर जब भी होगा वो हमेशा केल्विन में होगा। और सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो, अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड करते हैं। 27 में 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू 0.02 मीटर क्यूब गिवन है। याद रखिएगा दो चीजें और है, एक तो मास, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, कैपिटल एम कहते हैं। और एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर, उसकी वैल्यू आपको पीछे मैंने बता दी कि उसकी वैल्यू 8.314 होती है। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल मालूम करने हैं, मास ऑफ द एयर मालूम करना है। जब भी आपके पास इस तरह का डेटा हो तो फार्मूला होगा PV = NRT। लिखा ना पीछे बेटा, PV = NRT हमारे पास फार्मूला होगा। एन को यहाँ से अलग कर लेते हैं, आर और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये पी की वैल्यू भी गिवन है, वी की वैल्यू भी गिवन है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। टेम्परेचर गिवन है, 300 टेम्परेचर गिवन है, कैलकुलेटर से कर लेना। कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने हाथ से कैलकुलेटर लेके बैठे और बाद में इसको अपने हाथ से कैलकुलेट करके देख ले कि ये आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में बड़ा मसला होता है, लोग देख के छाप लेते हैं, फिर उसके बाद जब करने बैठते हैं तो होता नहीं है। प्रैक्टिस करना लाजमी है। ये मोल निकल आए। मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। मास में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल को
मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास जनाब जो है वो वैल्यू इसकी आ जाएगी, और जनाब इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2.41 को मॉलिक्यूलर मास गिवन था 28.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, देखो जितने भी न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ये सारे के सारे कोशिश मेरी ये है कि ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो। कोशिश ये करना है कि इसमें से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। चैप्टर 15 चल रहा है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 15, कुछ सवाल तो नहीं इसके भाई? ये आपको मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा, उसमें से आप देख के कर भी लेना, अभी आप समझ लो। बहुत सिंपल सा है, इसकी वीडियो लिंक भी भेज दूंगा। कोई समझ में नहीं आएगा तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे बेटा, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कहते हैं, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एज्यूमिंग दैट हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस। अगर हम पीछे देखें तो मेरे बेटा आपको हमने जो फार्मूले मेंशन किए हैं, तो इस फार्मूलों के अंदर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दो फार्मूले में आ रहा है। एक प्रेशर ऑफ गैस वाले फार्मूले में आ रहा है, और एक हमारे पास का टेम्परेचर वाले फार्मूले में, काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में आ रहा है। हम जो अपने डेटा को देखते हैं मेरे बेटा, तो हमारे डेटा के अंदर सिचुएशन ये है कि हमारे डेटा के अंदर हमें बात कर रहे हैं किसकी, प्रेशर की बात कर रहे हैं। जब प्रेशर की बात कर रहे हैं, डेटा बना लेते हैं, प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर भी नहीं चलेगा, फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल एस आई यूनिट में। फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल हमेशा एस आई यूनिट के अंदर सॉल्व होते हैं। एस आई यूनिट के मतलब क्या होगा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एटमॉस्फेयर की कन्वर्जन होती है, फिक्स है, याद होना चाहिए। 1 ATM 1.01 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 2 एटमॉस्फेयर होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ये डेंसिटी लिखा हुआ था, स्पेलिंग आगे पीछे हो गई टाइपिंग के अंदर। डेंसिटी को रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, 8.99 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। फार्मूला हमारे पास होता है P = 1/3 रॉ वी बार स्क्वायर। जो वी स्क्वायर बार होता है इसको लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी जो फार्मूले में वी स्क्वायर बार लिखा था, तवज्जो से गौर से देखना। जो फार्मूले में हमारे पास वी स्क्वायर बार यहाँ लिखा था, इस वी स्क्वायर बार की जगह पर क्या लगा दिया बेटा मैंने, इसकी जगह पर मैंने VRMS का स्क्वायर लगा दिया। एक ही बात होती है, वी स्क्वायर बार लिखे या VRMS का स्क्वायर लिखे, इट मेक सेम सेंस, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं मेरे बेटा, VRMS मालूम करना है, बाकी चीजों को अलग करते हैं। 3 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो गया, रॉ मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया है। रॉ मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया है। सारी वैल्यू मौजूद है, पी की वैल्यू पता है, रॉ की वैल्यू पता है। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 3 × 1.01 10 की पावर 5 है, 8.99 ये वैल्यू हमें डेंसिटी की गिवन है। -2 है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पर है -2। 10 की पावर -2 है, यहाँ लिखा हुआ है बेटा, देख लो गौर से। 10 की पावर -2 है, माइनस जरा ऊपर हो गया है, शायद टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से, अगर आप गौर से देखोगे तो माइनस साइन आपको नजर आ रहा है। ये थोड़ा टाइपिंग की वजह से ऊपर चला गया, तो टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है जी, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो यह BRMS का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये हो गया दूसरा न्यूमेरिकल। ये हो गया इंपॉर्टेंट है, सारे जो इंपॉर्टेंट निकाले हैं वही करवा रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं जनाब वाली जो है वो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है, तो देके देखिएगा, कैलकुलेट द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वाली बात आ गई है। इन केल्विन एंड सेंटीग्रेड गिवन दैट द एटम इन अ गैस हैव अ मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5.0 इंटू 10 की पावर -5 -21 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है सेंटीग्रेड में, केल्विन में। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, टेम्परेचर मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला गिवन है 5.0 10 की पावर -12 जूल गिवन है। के की वैल्यू पीछे लिखवाई थी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर मालूम करना है केल्विन के अंदर, सेंटीग्रेड के अंदर। फार्मूला हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 3/2 kT। जो पीछे बेटा आपको मैंने फार्मूला मेंशन किया था, अगर आप इसको गौर से इस फार्मूले को देखें, तो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, 12 mv² के। और यहाँ से जो 12 mv² होता है वो 3/2 kT के बराबर होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के बराबर होती है। इस वाले हिस्से को भूल जाओ। अगर इस वाले हिस्से को हम जनाब इसमें से इरेज कर दे। सर आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, जल्दी से देखते हैं बेटा। आगे से बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल था, ये जो हम आगे से चले गए हैं, ये थोड़ा आगे पीछे दोबारा हो गया है।
ये हम जो न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, हमने काइनेटिक एनर्जी मेरे बेटा मालूम करनी थी। तवज्जो देके गौर से देख लें, ये हमारा न्यूमेरिकल था। मीन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 3/2 kT। हमारे पास जनाब फार्मूला होता है। यहाँ से टी को अलग करते हैं, टू यहाँ डिवाइड था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, थ्री को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, के भी नीचे चला गया। ये अच्छा था, फालतू किस्म का न्यूमेरिकल है बजाहिर, मगर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से ख्याल रखिएगा। मीन काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, टू पता है, थ्री पता है, के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करेंगे। ये जो आंसर आता है फार्मूले से, समझ लेना, फार्मूला जब भी अप्लाई करते हैं फार्मूला हमेशा केल्विन के लिए होता है। फार्मूला जब भी इस्तेमाल किया जाता है फार्मूला हमेशा केल्विन के लिए होता है। तो जो भी आंसर आया कैलकुलेटर से कर लेना। 242 K हमारे पास फार्मूला आ गया है। ये केल्विन में है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो मेरे बेटा तो क्या करेंगे इसको, सेंटीग्रेड में करना होगा तो 273 माइनस कर लेना। 273 माइनस कर देंगे। 273 इसमें से माइनस कर लेना, शायद मैं करना भूल गया हूँ। मैं करना भूल गया हूँ, 273 इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपको टेम्परेचर जनाब कैल सेंटीग्रेड का मिल जाएगा। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 500 केल्विन, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। याद रखना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और प्रोटॉन एक ही बात होती है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, दो उसके अंदर एटम होते हैं, एक एटम एक प्रोटॉन। हेलो। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, पता नहीं क्या डिस्कनेक्ट हो गया यार, देखो। आ गया भाई, आ गई स्क्रीन। आ रहा है अभी। ठीक है जी, ओके जी। हमें आ बोर्ड गया आ गया आ गया। पता है, टेम्परेचर पता है, इस दफा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करनी है। तवज्जो देके जरा गौर से देखिएगा, अहम बात इसके अंदर ये है कि टेम्परेचर गिवन है। अगर आप पीछे देखें मेरे बेटा तो हमने बताया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दो फार्मूले में आती है, एक प्रेशर वाले फार्मूले में आती है और एक टेम्परेचर वाले फार्मूले में आती है। तो ये पिछला जो न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें प्रेशर इन्वॉल्व हुआ था। ये जो न्यूमेरिकल हमारे पास है इसमें हमारे पास टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। लिहाजा यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो 2/3 के ½ mv² का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जो पता है कि जो वी स्क्वायर होता है, जो वी हमारे पास होता है, इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, VRMS का स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं इसकी जगह पर, VRMS का स्क्वायर इसकी जगह पर लगाया जा सकता है। VRMS का स्क्वायर इसकी जगह पर जनाब जो है वो लगाया जा सकता है। तो हमने VRMS का स्क्वायर लगा दिया, 3 kT/T हो गया। अब डेटा को देखते हो तो थ्री भी पता है, के भी पता है, टी भी पता है। सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर निकल आएगा। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ बेटा कि तमाम जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, बेहतर ये है कि अपने हाथ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया करें। बज़ाहिर आपको ये लगता है कि हो गया आंसर, ठीक है, मैं जब खुद एग्जाम में करने बैठते हो, सल तो काम एग्जाम में करना है ना बेटा। तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, लिखना अलग जगह पर है, साथ साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी प्रॉपर आना चाहिए। जरा कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन है, रूट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, किस तरीके से इसको करना है, कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है। ये हमारा चैप्टर 15 कवर हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 पर आते हैं। चार न्यूमेरिकल कराए हैं, चांस ये है कि चैप्टर 1 से न्यूमेरिक 15 से न्यूमेरिकल आएगा जरूर, इसलिए इस 15 पे न्यूमेरिकल मैंने थोड़े दो ज्यादा करा दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखते हैं, इसमें जो फार्मूले हमारे पास है, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, आइसोकोरिक प्रोसेस था, आइसोबैरिक प्रोसेस और फला फला प्रोसेस थे। आइसोबैरिक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड होता है, डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है, डेल्टा डब्ल्यू वर्क होता है। वर्क का एक और फार्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है। पी प्रेशर है, डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। इसके अलावा आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस भी होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस भी होता है, एडियाबैटिक भी होता है। ये सब एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इनका न्यूमेरिकल ताल्लुक नहीं है। ये सब एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इनका न्यूमेरिकल में कोई ताल्लुक वाल्लुक नहीं है। इसके अलावा एक फार्मूला हमारे पास और होता है स्पेसिफिक हीट का, Q इजिकल टू MC डेल्टा टी, या CP - CV इजिकल टू R होता है। CP इज इक्वल टू, ये माइनस नहीं है, इक्वल टू है, CP इज इक्वल टू CV प्लस R के हमारे पास बराबर होता है। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में इसका न्यूमेरिकल आया था। हीट लॉस इजिकल टू हीट गेन एक और फार्मूला होता है, इसमें हीट को हम MC डेल्टा टी से मालूम करेंगे। दो तीन न्यूमेरिकल कराता हूँ, तो तवज्जो देके फोकस करके देखिएगा। सिस्टम इस चैप्टर भी न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह है कि इसमें कोई सवाल आने के लिए नहीं है। चैप्टर को कवर करना होगा तो चैप्टर कवर करने के लिए न्यूमेरिकल इस चैप्टर से फिजिबल है।
A system undergoes an isobaric process where the pressure is kept constant at 15 kilopascal. प्रेशर गिवन है 50 किलो पास्कल है। द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मीटर क्यूब टू 0.8 मीटर क्यूब। पहले वॉल्यूम 0.05 मीटर क्यूब था, बाद में 0.8 मीटर क्यूब हो गया है। कैलकुलेट द हीट एडेड टू द सिस्टम व्हेन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज 150 जूल। 150 जूल इंटरनल एनर्जी में इजाफा किया है तो बताना है सिस्टम को कितनी हीट दी गई है। सिस्टम को कितनी हीट दी गई है आपको दिया गया है। प्रेशर आपको गिवन है 15 किलो पास्कल। किलो आ गया तो किलो तो चलेगा नहीं, किलो आ गया तो किलो तो नहीं चलेगा, किलो की जगह पर 1000 लगाएंगे। किलो के मतलब बेसिकली 1000 होता है, 1000 को 10 की पावर 3 भी लिखते हैं। 1000 को 10 की पावर 3 भी लिखते हैं। चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है, पहले वॉल्यूम 0.5 था, बाद में 0.8 हो गया, माइनस कर लेंगे तो आपको डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम निकल आएगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी आपको गिवन है कि इंटरनल एनर्जी में इजाफा कितना होगा, इसको डेल्टा यू कहते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू 150 जूल है। वर्क डन मालूम करना है, हीट एडेड मालूम करना है। तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, जैसे कि बताया आपको फार्मूला। वर्क का फार्मूला होता है पी डेल्टा वी। वर्क का फार्मूला पी डेल्टा वी होता है। प्रेशर हमें गिवन है 15 × 10 की पावर 3 है। वॉल्यूम में तब्दीली माइनस करके निकाला था 0.03। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 450 जूल। 450 जूल हमारे पास जनाब वर्क आ जाएगा। अब पता है कि डेल्टा क्यू बराबर होता है किसके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्टा क्यू बराबर हो गया किसके, 150 जूल आपको सवाल में गिवन था। सवाल में गिवन है 150 जूल। और वर्क कितना निकाला, 450। सवाल देना होता है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा, ये भी इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल हमारे पास है। डिटरमाइन द चेंज द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। अब डेल्टा यू मालूम करना है ऑफ अ सिस्टम व्हेन 1.0 मोल ऑफ अ लिक्विड इज वेपोराइज। अगर 1 ग्राम एक सर स्क्रीन नहीं हो रही। जी आपकी 10 आ रही है। अटक रही है। हेलो, सर कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, एक नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक तो पता नहीं। ओके, हो गई भाई, हो गई। जी सर हो गई। ये वाली तो हमने न्यूमेरिकल कर लिया था। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है। देखो एग्जाम में ना, चूंकि नई नई किताब है ना, तो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल और एक दो फालतू किस्म के न्यूमेरिकल लाजमी आएंगे। तो ये बिल्कुल ही फालतू किस्म के न्यूमेरिकल जो कराने जा रहा हूँ। फालतू से मतलब कि आसान न्यूमेरिकल बहुत है, छोटा सा है, कुछ भी नहीं करना। डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ अ सिस्टम व्हेन 1.0 मोल ऑफ अ लिक्विड इज वेपराइज। एक मोल लिक्विड को वेपराइज करेंगे तो कितनी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। डेटा गिवन है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गिवन है। कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गिवन है हमें। 1 मिनट जरा सा ना होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना, मैं थोड़ा सा इसको ना इंटरनेट कनेक्शन चेंज करता हूँ। हो गई। ओके जी। डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू of a system when 1.0 mole of a liquid is vaporized। देखिए बेटा, गौर से डेटा की बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गिवन है। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो 2.4 × 10 की पावर -5 गिवन है। सर आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रही। यस सर बिल्कुल सही स्क्रीन, हो रही थी, अभी बस हाँ सही कह रहे हो, अचानक से सही रुक कह रहे गई हो, थी। ठीक कह रहे हो, यू आर राइट। यू आर राइट एब्सोल्युटली। अब शेयर हो गई बेटा, अब हो गई, अब हो लो। गई, अब भी नहीं हुई। अब हुई ना। आ तो गई। नहीं सर अभी तक तो नहीं। अब हो गई, अब हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। नेक्स्ट सवाल देखिए। अ 50 ग्राम कॉपर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्लेस द 200 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक 50 ग्राम का कॉपर का पीस है, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है और उसको एक 200 ग्राम पानी में डाल दिया है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 21.8 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें गिवन है 4.18 जूल पर ग्राम इंटू सेंटीग्रेड है। ये जो सवाल हमारे पास है स्पेसिफिक हीट चूंकि गिवन है तो मैं अंदाजा हो गया कि सवाल स्पेसिफिक हीट का है। जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में रखा जाता है तो एक बॉडी हीट लॉस करेगी, दूसरी गेन करेगी, सीधी सीधी बात है।
कॉपर का पीस गर्म है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको हमने क्या किया है, वाटर में डाला है। जिसके बाद उसका टेम्परेचर 20 से बढ़कर 21.8 हो गया। किसका टेम्परेचर 21.8 हो गया? वाटर का भी 21.8 हो गया। पहले 20 था, बाद में 21.8 हो गया। क्योंकि कॉपर पानी के अंदर मौजूद है तो उसका भी टेम्परेचर 100 से कम होकर 21.8 हो जाएगा। वाटर का मास गिवन है 200 ग्राम, एमडब्ल्यू वाटर का मास हो गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी सवाल में गिवन है, 4.18 गिवन है। टेम्परेचर के वाटर में तब्दीली कितनी हुई? पहले 20 था, बाद में 21.8 हो गया। 21.8 में से 20 को माइनस करेंगे, 1.8 आंसर आ जाएगा। कॉपर का मास हमें गिवन है, 50 ग्राम कॉपर का मास गिवन है। कॉपर का टेम्परेचर पहले 100 था, बाद में 21.8 हो गया, माइनस करेंगे 72.8 हमारे पास आ जाएगा। और हमें क्या मालूम करना है? मालूम करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। इस पूरे सिनारियो में कॉपर ने हीट लॉस की है। कॉपर ने हीट लॉस की है, और मेरे बेटा किसने हीट गेन की है? कॉपर ने हमारे पास हीट जो है वो लॉस की है, और जनाब हीट को गेन किया है किसने? हीट को गेन किया है वाटर ने, हीट गेन किया है। हीट का फार्मूला होता है क्यू। क्यू इज इक्वल टू mc∆T। ये फार्मूला हमारा होता है, जब शुरू किया था तो बताया था। फार्मूला होता है क्या? क्यू इज इक्वल टू mc∆T। हमारे पास जनाब फार्मूला होता है, जो भी आपके पास मटेरियल मौजूद है उसका स्पेसिफिकेट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के मटेरियल है। एक मटेरियल हमारे पास कौन है? कॉपर ने हीट लॉस की है तो हम Cc लगा देते हैं, सी स्टैंड फॉर कॉपर। और वाटर की बात करते हैं W लगा देते हैं, W स्टैंड फॉर वाटर। सी स्टैंड फॉर कॉपर, mc∆T है। mc मास ऑफ कॉपर, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ∆Tc चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। mw मास ऑफ वाटर, ये भी ऊपर लिखा हुआ है। cw स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये भी गिवन है। और ∆Tw चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है। जनाब, ये हमारे पास जनाब सूरत हाल है, देखते हैं ध्यान से। और जनाब अब सिर्फ क्या करना है, अब हमने इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसमें से चूंकि हमने कॉपर की स्पेसिफिक मालूम करनी है, सीसी को अलग कर लेते हैं। ∆Tc और mc मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे बेटा। mw cw पहले से मौजूद था। mc और सी ∆Tc, mc और ∆Tc जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू मेरे बेटा पुट कर देते हैं। वैल्यू जब पुट करेंगे तवज्जो से डायग्राम में देख लें, वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.385। राउंड ऑफ करेंगे तो 0.39 जूल पर ग्राम इंटू सेंटीग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मास ग्राम में गिवन थे सारे, इसलिए यहाँ पर यूनिट में ग्राम आया है। किलोग्राम गिवन होते तो मास जो था वो किलोग्राम में हमारे पास मास आता है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस तरह का न्यूमेरिकल मॉडल पेपर के अंदर आया था। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिक चैप्टर है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 17। देखो इन तीन चैप्टर में से कम दो न्यूमेरिकल लाजमी आएंगे, तीन भी आ सकते हैं। ठीक है, दो तो लाजमी आएंगे इन तीन चैप्टरों से। शुरू के चैप्टर है, इनमें से न्यूमेरिकल जरूर आएंगे। फार्मूला देख लें इसके अंदर भी। एक फार्मूला है कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन आपने याद भी किया है, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - Q2/Q1 होता है। Q1 हीट गेन करता है हॉट अदर वायर से, Q2 हीट लॉस करता है। थ्योरी पढ़ी होगी तो फार्मूला आपको याद होंगे। और उसके बाद हमारे पास जनाब सूरत हाल ये है, वर्क का फार्मूला पावर इंटू पी इंटू टी होता है। पी का मतलब पावर होता है, टी का मतलब टाइम होता है। उसके अलावा एक और फार्मूला होता है वर्क का फार्मूला, Q1 - Q2 भी होता है। ये Q1 Q2 है। Q1 - Q2 के जरिए वर्क को निकाल सकते हैं। देखो फार्मूले सारे पता होने चाहिए, तो प्रॉपर फार्मूले नहीं पता होंगे न्यूमेरिकल कभी भी नहीं होंगे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक फार्मूला होता है, जो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं जब भी, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है TC/TH - TC होता है। टीसी कोल्ड का टेम्परेचर होता है, TH हॉट का टेम्परेचर होता है, TC अगेन कोल्ड का टेम्परेचर होता है। एनट्रॉपी एक और फार्मूला होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह के अंदर पूछ सकते हैं। ऑल दो न्यूमेरिकल तो इसके इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिक हीट का पहला फार्मूला हम कर चुके हैं, दोबारा लिख दिया, यहाँ कोई फायदा नहीं है इसका, छोड़ दे। इसके अलावा लेटेंट हीट एक चीज होती है, उसका भी फार्मूला हमारे पास होता है M × LF। किसी चीज के अगर हम उसको फ्यूज करना चाहें, पिघलाना चाहें, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है। न्यूमेरिकल पे आते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट बिटवीन टेम्परेचर ऑफ -3
एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दो टेम्परेचर है, कम वाला माइनस में होगा, जो वो हॉट, वो कोल्ड का टेम्परेचर होगा, ज्यादा वाला हॉट का टेम्परेचर होगा। दो ही टेम्परेचर चाहिए होते हैं, कोल्ड का टेम्परेचर और हॉट का टेम्परेचर। तो टीसी हमें गिवन है कितना मेरे बेटा, 0.3 माइनस में है। याद रखना, फिर पहले भी कहा था कि टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा, सेंटीग्रेड में नहीं चलेगा। 273 इसमें ऐड करेंगे, -3 में 273 ऐड करेंगे तो 270 बन जाएगा। हॉट का टेम्परेचर 27 है, इस पे भी 273 ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। सीओपी मालूम करना है, सिंपल तरीन फार्मूला है ये, सिंपल तरीन फार्मूला है। मॉडल पेपर में ये सवाल आया है, तवज्जो से ध्यान से कर लेना, क्योंकि इनको रेफ्रिजरेटर टच करना है। सीओपी का फार्मूला होता है टीसी अपॉन टीएच माइनस टीसी, ऊपर टी सी गिवन है 300 है, माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू इसकी निकल आएगी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशियो होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की कोई यूनिट नहीं होती है, ये हमारे पास जनाब रेशियो हमारे पास जो ये होता है। तवज्जो से ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट हमारे पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ कार्नोट इंजन वर्क्स एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट। एक कार्नोट इंजन है, 500 किलोवाट के से रेट से काम करता है। याद रखना, वॉट जब भी होता है ना, ये पावर होती है। वॉट जब भी होता है, वॉट हमेशा हमारे पास पावर होती है। तो ये हमें पावर गिवन है। अगेन किलो गिवन है, किलो तो प्रीफिक्स होता है, स्टैंडर्ड यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता। किलो जब भी लगाना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 की पावर 5 बन जाएगा। टाइम गिवन है पर आवर, 1 घंटे में कितनी हीट लॉस करेगा। हीट लॉस को Q2 कहते हैं। 1 घंटे का मतलब होता है, 1 घंटे के मतलब हमारे पास जनाब जो है वो होता है, 1 घंटे के मतलब हमारे पास जनाब जो है वो होता है कितना मेरे बेटा, 1 घंटे के मतलब 3600 सेकंड होगा। टाइम खत्म हो रहा है, जूम का जरा देख लेते हैं। एफिशिएंसी गिवन है 30% गिवन है हमारे पास, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं मेरे बेटा। हीट लॉस मालूम करना है, Q2 कितना होगा, हीट गेन मालूम करना है, Q1 कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू मालूम करना है। असल तो Q2 मालूम करना है। Q2 उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक Q1 नहीं पता होगा, और Q1 Q2 उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक हमें डेल्टा डब्ल्यू नहीं पता होगा। वर्क का फार्मूला होता है क्या मेरे बेटा, पावर इनटू टाइम। पी बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के, वर्क बराबर जाएगा पावर इनटू टाइम के। पावर हमें गिवन थी, टाइम गिवन था, वर्क निकाल लिया। एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - Q2 अपॉन Q1 होता है। एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - Q2 अपॉन Q1 होता है। एलसीएम निकालेंगे, Q1 ऊपर चला जाएगा, Q1 - Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। Q1 - Q2 डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है, जो हम निकाल चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 जो नीचे था वो Q1 ऊपर चला जाएगा, ई ऊपर से नीचे आ जाएगा। 100 मौजूद है, वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा डब्ल्यू हमने निकाला हुआ है। डेल्टा डब्ल्यू हमने निकाला हुआ है, इसके बाद इसको 30 एफिशिएंसी गिवन है, ये Q1 निकल आएगा। और चूंकि हम जानते हैं कि Q1 - Q2 डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q1 में से डेल्टा डब्ल्यू को माइनस करेंगे तो Q2 निकाल सकते हैं। Q2 जो होगा वो Q1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा, तो Q2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है मेरे बेटा, 5 से 7 मिनट हमारे पास और है, कोशिश करते हैं एक दो नंबर की जल्दी जल्दी और कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 21st चैप्टर के न्यूमेरिकल है। किसके, 21st चैप्टर के न्यूमेरिकल। टाइम जरा शॉर्ट है, 21st के बाद में कर लेते हैं, 21st के बाद में कर लेते हैं। इसके अलावा हम बेहतर ये कि हम जो है ना जल्दी से 28 5 के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। 21 का मैं करा दूंगा बाद में, पहले आप रिलेटिविटी की कर लो, न्यूमेरिकल ज्यादा फायदा रहेगा, इधर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 24 चैप्टर है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। स्पेशल न्यूमेरिकल लाजमी आएगा, ये बिंग बता रहा हूँ, कोशिश ही कर रहा हूँ वो चैप्टर पहले करा दूं जिसके न्यूमेरिकल लाजमी आएंगे। रिलेटिविटी में 3 फार्मूले थे, एक फार्मूला था मास वेरिएशन का, एक फार्मूला एम नॉट रेस्ट मास होता है, एम रिलेटिव मास होता है, वी ए रिलेटिव वेलोसिटी होती है। उसके बाद टाइम डायलेशन का फार्मूला होता है, जब कोई बॉडी रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करती है टाइम तब्दील हो जाता है, टी नॉट आपके पास रेस्ट टाइम होता है। लेंथ कॉन्ट्रेक्शन, जब कोई बॉडी मूव करती है रिलेटिव वेलोसिटी से लेंथ कम हो जाती है, ये फार्मूला होता है। ज्यादातर फार्मूला मास वाला ही होता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल मास वाले फार्मूले के होंगे, टेंशन लेने की नहीं है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल सारे मास वाले हैं। उसके अलावा एक और फार्मूला होता है कि मास एनर्जी रिलेशन होता है, ई बराबर होता है MC² के, और ई नॉट बराबर होता है M0 C² के। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो मास M0 होगा, इसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, और इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी। ई होती है टोटल एनर्जी, और ई नॉट होती है रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देते हैं।
ई नॉट रेस्ट मास एनर्जी है, टी टोटल एनर्जी, ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, ख्याल रखिएगा, दो ही न्यूमेरिकल, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट मूव विद वेलोसिटी ऑफ सी अपॉन टू। एक पार्टिकल है, उसका रेस्ट मास एम नॉट है, वेलोसिटी उसकी सी अपॉन रूट टू है। कैलकुलेट इट्स मास, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तीन चीजें मालूम करनी है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना। वेलोसिटी गिवन है हमें, कितनी वेलोसिटी गिवन है, सी अपॉन रूट टू वेलोसिटी गिवन है, मास एम नॉट है, रिलेटिव मास मालूम करना है, उसके बाद मोमेंटम मालूम करना है, टोटल एनर्जी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, इतनी सारी चीजें मालूम करनी है। देखते हैं कैसे निकलता है, आसान है बहुत। रिलेटिव मास कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है एम बराबर होता है एम नॉट अपॉन अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है वी की, वी की वैल्यू हमें गिवन है, वी की वैल्यू सी अपॉन टू है। जहां वी लिखा था, देख लो गौर से, जहां मेरे बच्चा वी लिखा था, जहां पर हमने वी लिखा था, ये वी लिखा है ना बेटा यहाँ पर, जहां पर हमने वी लिखा था, इस वी की जगह पर, जहां वी हमने लिखा है, ये वी लिखा है ना रेड से, इस वी की जगह पर हमने क्या लगा दिया, सी अपॉन टू लगा दिया, सी अपॉन रूट टू लगा दिया। स्क्वायर करेंगे तो सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, रूट टू क्या होगा आपका, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रूट जो था वैनिश हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा वन माइनस वन अपॉइंट टू, सिंपल बचेगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, वन अपॉइंट टू बचेगा, वन में से वन अपॉइंट टू माइनस करेंगे, वन अपॉइंट टू आ जाएगा, या वन अपॉइंट रूट टू हो जाएगा। वन का रूट वन होता है, रूट टू का रूट टू रहेगा, इसको पलटेंगे जब मेरे बेटा, एम बराबर हो जाएगा रूट टू एम नॉट के। क्योंकि वैल्यू में न्यूमेरिक वैल्यू तो है ही नहीं, एम नॉट की शक्ल में है, तो हमने आंसर भी एम नॉट पे देना है। तो मास रूट टू एम नॉट के बराबर हो जाएगा। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास हमने कितना निकाला, रूट टू एम नॉट निकाला, वेलोसिटी हमें गिवन थी सी अपॉन रूट टू, वैल्यू पुट की, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, मोमेंटम एम सी स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे भाई, टोटल एनर्जी बराबर होती है एम सी स्क्वायर के, टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। एम हमें पता है कितना, एम है भाई निकाला ऊपर, रूट टू एम नॉट निकाला है, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर ही होता है भाई, तो सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ शायद सी स्क्वायर लगाना भूल गए, यहाँ पे सी पे स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर सी पर स्क्वायर भी आएगा, सिर्फ एम की जगह पर एम नॉट रूट टू एम नॉट लिखा है। अच्छा, इसमें मैं मिस कर गया हूँ, इस टोटल एनर्जी में से, इस टोटल एनर्जी में से एम नॉट सी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। टोटल एनर्जी में से एम नॉट सी स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी थी, तो क्या करोगे मेरे बेटा, मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। एम नॉट सी स्क्वायर में से जब एम सी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तीन नंबर के इसके हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एट व्हाट वेलोसिटी द मास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। किस वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर हो जाएगी। सुन लो गौर से, यानी काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ये रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, रेस्ट मास एम नॉट है, काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। रेस्ट मास एनर्जी को एम नॉट सी स्क्वायर कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करनी है, इसके लिए हमको रिलेटिव मास चाहिए होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ई माइनस ई नॉट, या काइनेटिक एनर्जी प्लस ई नॉट बराबर होगा ई के, ई नॉट तो ई नॉट है, करंट ई, और जो काइनेटिक एनर्जी वो भी ई नॉट है, तो ये टू ई नॉट हो जाएगा। ई नॉट एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होता है, टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर होती है। ई नॉट टू एम नॉट हो गए। ई नॉट जो होता है, पीछे देखो मेंशन कर दिया था, पीछे देखो बेटा मेंशन कर दिया था, आपको बता दिया था मेरे बेटा कि जो ई नॉट होता है, जो ई नॉट होता है वो एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होता है, जो ई होता है वो एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी ई माइनस ई नॉट के बराबर होती है। फार्मूला याद होनी चाहिए, तो फार्मूला याद नहीं होंगे मामला खराब रहेगा। अब फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी मालूम करना है, तो हमने यहाँ से पी को अलग करना है, कैसे अलग करेंगे देखते हैं। एम वहाँ जो एम था, ये बराबर टू एम नॉट के, एम की जगह पर टू एम नॉट लगा देंगे, इसके बाद ये एम नॉट जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये रूट वाला ऊपर चला गया, टू एम नॉट नीचे आ गया, एम नॉट से एम नॉट बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, गौर से देखो तो। एम नॉट से एम नॉट हमारे पास क्या होगा, बेसिकली आपके पास एम नॉट से एम नॉट हमारे पास कैंसिल जनाब जो है वो हो जाएगा। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये एम नॉट था, ये एम नॉट था, ये दोनों कैंसिल हो गए, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हो गया। ये पूरा जो हमारे पास रूट के अंदर वैल्यू मौजूद थी,
जो पूरी वैल्यू हमारे पास रूट के अंदर मौजूद थी, जो यहाँ सारी वैल्यू मौजूद थी। आ रही है, ये सब की सब वैल्यू क्या हो गई, वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लाई हमारे पास हो गई है। नाउ देन, अब हमने क्या मल्टीप्लाई हो करना है, गई। रूट के अंदर है तो क्या करेंगे, रूट खत्म करने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा मेरे बेटा, रूट खत्म हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होगा, टू का स्क्वायर फोर वन हो माइनस जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सिंप्लीफाई सी करते स्क्वायर इज हैं। इक्वल टू 1/4। पी अपॉन सी स्क्वायर जो माइनस का था, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। वन, 1/4 माइनस होगा, जगह कम थी, एग्जाम में टाइम भी कम होता है, शॉर्टकट पे किया है। वन में से 1/4 माइनस करेंगे, वन में से 1/4 माइनस करेंगे तो आंसर 3/4 आएगा। वन में से 1/4 माइनस करेंगे तो आंसर 3/4 हमारे पास आ जाएगा। इसका रूट ले लेंगे, क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। जब इसका रूट ले लेंगे तो थ्री का रूट ले रूट थ्री लेंगे। रहेगा, फोर का रूट टू हो जाएगा, सी का रूट, सी स्क्वायर का रूट सी होगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई है, C√3/2 हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो जरा शॉर्टकट में है। इससे मिलता जुलता ही आपके पास जनाब एक और सवाल है। इस सवाल के अंदर सिनारियो ये है मेरे जो बेटा, जरा तवज्जो देखिए, जल्दी से गौर से देखिएगा, टाइम बिल्कुल जो एंड हो रहा जरा है। शॉर्टकट में। इस पर जनाब अली, एट व्हाट स्पीड द मास ऑफ पार्टिकल डबल्ड। बिल्कुल वैसे ही सवाल है वहां पर, इस ट्रिपल 3 टाइम्स। पिछले सवाल में 2 टाइम था, पिछले सवाल में हमने 2 टाइम निकाला था, यहाँ पर 3 टाइम। पिछले में 2 टाइम था। सिंप्लीफाई करेंगे तो जहां पर m आया था, 2m0 लिखा था, वहां 3m0 लिखेंगे, 3m0 लिख के सॉल्व करेंगे। जहाँ 1/4 आया था वहाँ 1/9 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो वन में से 1/9 माइनस करेंगे, 8/9 आ जाएगा। और v की वैल्यू रूट निकालेंगे, 8 का रूट 2 होता है, v की वैल्यू ये आएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए मेरे बेटा